हमारे इस काम को और लोगों तक फैलाने के लिए आप सिर्फ नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं। वीडियो को ज़रूर लाइक करें। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से आज की ये वीडियो और हमारा पूरा चैनल नए लोगों तक जाएगा, जिससे उन्हें सच्चाई और सही जानकारी मिलेगी। धन्यवाद। आनंद रंगनाथ, यस आनंद। पंजाब नहीं, देखिए डॉक्टर पीयूष जोशी इज अ वेरी डियर फ्रेंड, ही इज अ कोविड हीरो एज वेल। इसलिए जो भी मैं इनसे पूछता हूं ये मुझे अपना छोटा भाई समझ के आंसर कर देते हैं। तो आज मैं इनसे एक चीज तो पूछना चाहता हूं, पीयूष जी, हु इज भावना किशोर? आई हैव नो आइडिया, प्लीज गो ऑन। अच्छा, मैं बता दूं? बिल्कुल, प्लीज गो ऑन। अच्छा, यू डोंट नो भावना किशोर? देख लीजिए। Please go on, sir. Please go on. Please go on. I'm not going to be dragged in your narrative building exercise, Anand ji. I'm here to speak what I want to speak. I have made my point. So if it's a relay race, it's a relay race. If BJP is proud of this is about a journalist, sir, and that journalist belongs. I'm aware. That journalist belongs to the network on which you are present. So please. I'm aware about Bhavna Kishore, ma'am. तो फिर क्यों कह रहे हैं? Then why are you pretending not to know? I just don't want to be part of that narrative that Anand ji is trying to build. How can you choose? How can you choose? Well, when you are talking about the BJP and the Congress party, he will skip his own party. आनंद रंगनाथन, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। On Thursdays, Piyush Joshi and the Aam Aadmi Party does not look at facts. They only look at the other side. Ji, please have a debate on what Aam Aadmi Party has done to have a dictatorial mindset. I'll come on that debate and talk about that. What are we debating right now? We are debating political tolerance in this country. We are debating exactly this. My point. So we are political tolerance. You said it, Piyush Joshi. Political tolerance. Now explain to me, Anand Ranganathan, why Bhavna Kishore's incident is not connected to political tolerance. Please explain. This is the problem, कि डॉक्टर साहब जो हैं उन्होंने बीजेपी को राइटली कटघरे में खड़ा किया, उन्होंने कांग्रेस को राइटली खड़ा किया, कन्वीनियंटली आम आदमी पार्टी को भूल गए। क्यों? क्योंकि इनके मफलर पे लिखा है आम आदमी पार्टी। अब मैंने इनसे पूछा भावना किशोर कौन है, कहते मुझे नहीं पता। आप 2 मिनट बाद कह रहे हैं मुझे पता है, लेकिन मैं लाना नहीं चाहता उनको, मैं बताता हूं कौन है। भावना किशोर was a fearless journalist who exposed Kejriwal, Sheesh Mahal. The money that should be spent on oxygen cylinders during the Delta wave of COVID was being spent to buy 1 crore curtains. Whenever you want to debate about COVID, whenever you want to debate about Bhavna, whenever you want to debate about Aam Aadmi Party, this is no. This is not a debate on COVID. This is a debate on political tolerance, and the Aam Aadmi Party's own record is checkered. Piyush Joshi, that's the broad point. So when you preach about the Congress Party and the BJP, प्लीज वंस इन अ वाइल, रोज रोज नहीं, कभी कभी अपनी अंतरात्मा से भी कभी कभी मुलाकात कर लिया करिए। बस इतनी ही रिक्वेस्ट है। बट लेट मी गेट इन प्रोफेसर अखिल स्वामी। अखिल स्वामी जी, राहुल गांधी कैरीज दैट कॉन्स्टिट्यूशन कॉपी इन हिज हैंड। ही कैरीज अ रेड कॉन्स्टिट्यूशन दैट संविधान खतरे में है। I want to ask you, with the FIR against whoever posted that meme on Indira Gandhi with the Hitler mustache, संविधान खतरे में नहीं चला गया? आपको कोई चिंता है या नहीं? देखिए नाविका जी, जब ये इमरजेंसी लगी थी मैं जवान था और हमने इमरजेंसी का विरोध किया था, लेकिन आरएसएस ने और बाला साहब ठाकरे ने आरएसएस का समर्थन, ये इमरजेंसी का समर्थन किया था। तो ये जो आरएसएस पितृ संस्था है भारतीय जनता पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी को यह सोचना चाहिए कि उसकी पितृ संस्था ने किस प्रकार से इमरजेंसी का समर्थन किया था। हम लोगों ने तो विरोध किया था, लेकिन इंदिरा जी इतनी अच्छी डेमोक्रेट थी कि 1977 में चुनाव आयोग में अपने लोगों को न बिठाकर और हेरफेर न कराकर चुनाव को हारना स्वीकार किया था। और 1980 में और 1984 में देश की जनता ने स्वीकार की थी अपनी गलती, और उसके बाद इंदिरा जी को, राजीव गांधी को दोबारा सत्ता में भीषण मतदान करके कराया था। और एक चीज और, अभी जो भाटी साहब ने कहा उसमें एक चीज और जोड़ देता हूं। अभी जो चीजें चल रही हैं वो तानाशाही के साथ मनुवाद चल रहा है। जो इटावा के अंदर हुआ, एक ओबीसी और पीडीए के परिवार जो लोग थे उनका न केवल सिर मुड़वाया गया, उन पे पेशाब किया गया, मुकदमा भी उन्हीं पे कायम किया गया है। यह है उत्तर प्रदेश का ब्राह्मणवाद।
ये है पीडीए की खिलाफत। और तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं, मुझे राधिका खेड़ा जी की बात सबसे अच्छी लगी अपने पूर्व वक्ताओं में। मुझे इसलिए अच्छी लगी, मैं 15-20 साल राधिका जी को सुनता था और बड़ी प्रशंसा करता था। इतनी तो उनकी उम्र नहीं है। नहीं 15-20 साल तो उम्र है, ऐसा मत कहिए। 15 आप इतना, आप भी वही करने लगी जो बाकी लोग इतनी उनकी उम्र नहीं है कि आप 15-20 साल से उन्हें सुन रहे हैं। अरे 15-20 साल से वो कांग्रेस में रही। मेरी बात ये थी कि इन्हें इमरजेंसी के बारे में पता था, इन्हें छत्तीसगढ़ में हो रही बेईमानी के बारे में पता था, तब ये कांग्रेस की प्रवक्ता थी। क्योंकि छत्तीसगढ़ में कोई प्रोजेक्ट इनका लटक गया था, भारतीय जनता पार्टी आ गई थी, इसलिए भारतीय जनता पार्टी में आई। No, this is a personal attack. This is a personal attack, Professor Swami, and I don't appreciate such personal attacks on panelists. You know, this is unfortunate. Lower his fader, please lower his fader. I will.